श्री राधे मित्रों, आज 20 अगस्त रविवार का दिन। आज हम बात कर रहे हैं राहु के राशि परिवर्तन के लिए। इस गोचर काल में 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में जाने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव मीन, वृश्चिक और कर्क राशि पर आने वाला है। हम पहला वीडियो मीन राशि के लिए बना चुके हैं या मीन लग्न के लिए बना चुके हैं। अब ये हमारा राहु के लिए दूसरा वीडियो है, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए। राहु मीन राशि में आने वाले हैं 30 अक्टूबर से, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ज़्यादा शुभकारी नहीं है। और मीन राशि में आकर के राहु चांडाल योग बनाते हैं, व्यक्ति को समस्याओं में फंसा करके व्यक्ति की मानसिक स्थिति को विकृत कर देते हैं, या सोच समझ के अनुसार काम न होने पर व्यक्ति पाप या फिर बुरे कार्यों में लिप्त हो जाता है, जैसे दारू पीना, ड्रिंकिंग करना, नशा करना। क्योंकि राहु यही चाहता है आपसे, आपको सबसे पहले आपका व्यवहार खराब हो, आपका चरित्र खराब हो, आपकी समझ खराब हो, उसके बाद आपके धन का नाश हो। राहु का और कोई कारण नहीं है। राहु केवल उन लोगों के लिए शुभ होता है जिनका मंगल बहुत उत्तम हो, जिनका सूर्य बहुत उत्तम हो, जिनका बुध ग्रह बहुत उत्तम हो और जिनका शनि बहुत मजबूत हो। उनके लिए राहु कुछ फल शुभ देने लग जाता है। अगर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जब भी अपनी संतान को और प्रेमी को देखेंगे तो उनकी तरफ से वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों को नकारात्मक विचार ही आएंगे, या उनके मन की इच्छा अनुसार उनका व्यवहार प्राप्त नहीं होगा, ना ही संतान का प्राप्त होगा। अगर उनका कहीं अफेयर चल रहा है, कोई उनका प्रेमी है, कोई लवर है, तो उनको उसका शुभ परिणाम नहीं मिलेगा, यह निश्चित है। जिसके कारण वो दुखी होंगे, गलत चीज़ों का व्यसन करेंगे, गलत आदतों का उपयोग करेंगे, तनावग्रस्त हैं तो गलती की तरफ ही जाता है व्यक्ति, अच्छाई की तरफ नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति दुखी होकर मंदिर नहीं जाता है, सब दारू की भट्टी में या कुछ ना कुछ बुरे कार्यों की तरफ जाते हैं। क्योंकि राहु या पाप ग्रह हमेशा व्यक्ति को वहाँ ले जाते हैं जहाँ व्यक्ति को सरलता होती है, अच्छाई की तरफ कभी नहीं ले जाते। वो एक अलग बात है कि आपका भाग्य इतना उत्तम है कि आपका कोई मित्र, परिवारीजन या माता पिता बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, तो हर चीज़ को सरलता से, सुगमता से, अच्छाई की तरफ ले जा कर के ठीक करें। क्योंकि पुण्यों के आधार से एक अच्छे मित्र की प्राप्ति होती है, पुण्यों के आधार से एक अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, पुण्यों के आधार से एक अच्छे पार्टनर या दाम्पत्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। पुण्य है ये, और एक अच्छे मित्र की उपलब्धि तो परम पुण्य है।
कृष्ण को सुदामा जैसे मित्र प्राप्त हुए। मित्र तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुदामा जैसे निश्चल, ऐसे मित्र जिसकी कोई कामना ही ना हो, परंतु मित्र को देखना, मित्र को छूना, मित्र के साथ बातें करना, मित्र को बुरी संगति से बचाना, ये सच्चे मित्र की भूमिका है। छलिया मित्र नहीं, झूठ बोल करके धन ले गए और कह दिया अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे मित्र कभी सच्चे नहीं होते। ये हमारे पाप बस हमारे पाप के कर्म से मिला हुआ मित्र होता है, जो हमें लूट लेता है या हमारे साथ दगाबाजी धोखाबाजी करते हैं और हमें हमारे पद से, हमारी स्थिति से गिरा देते हैं। हम लौटते हैं राहु की तरफ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए पंचम भाव में राहु आ रहे हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ पड़ेगा आपकी मानसिक स्थिति पर, आपकी समझ पर। आप किसी धोखाधड़ी वाले व्यवसाय में ना फंस जाएं, लोगों को धोखा देने ना लग जाएं। आने वाले समय में जब राहु गुरु की राशि के नक्षत्र में आता है तो बहुत सारे ज्योतिष तैयार हो जाते हैं। ना चाहने वाले भी ज्योतिष तैयार हो जाते हैं, और जो अच्छे ज्योतिष होते हैं उन पर लॉक लग जाता है, और जो कपटी, झूठे और मक्कार लोग होते हैं वो अपने धन के द्वारा अपने व्यवसाय को चमकाने की कोशिश में लग जाते हैं। क्योंकि चांडाल योग है। चांडाल योग में शुद्ध सात्विक आदमी की पूछ कहाँ होती है? झूठे, कपटी, मक्कार, चतुर, चालाक, धोखेबाज। कलयुग की यही निशानी है। इन्हीं लोगों को विद्वान माना जाता है। एक सच्चे गुरु के चरण छूना और किसी की धन दौलत और शक्ति को देख करके उसको नमस्कार करना, उसके चरण छूना, बहुत अंतर है। मेरी बात सुन करके कपटी और मक्कार लोगों के चेहरे काले पड़ जाते हैं। मेरे बहुत कम मित्र हैं, लेकिन जो सहायता की चाहत रखता है मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति अपने मंगल को मजबूत रखें, संतान की तरफ ध्यान दें, चिड़चिड़ाए नहीं। ज़्यादा जलन हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, माता सरस्वती की आराधना करें। बहुत सरल ढंग से आपका समय व्यतीत होगा, और यह सरस्वती का पाठ आप आने वाले 3 साल तक प्रतिदिन करें। मैं अभी की बात नहीं, फ्यूचर तक को लेकर के चल रहा हूँ। आने वाला समय इतना कठिन भी हो सकता है कि आप उसमें उलझ करके रह सकते हैं, और मति भ्रम होने के कारण हर छोटी परेशानी आपको भयावह और बड़ी दिखाई देगी। अपने कर्म को स्ट्रॉन्ग करें, चाहे छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो, उसको लेकर के दुख ना मनाएं। हनुमान जी की आराधना करते रहें तो राहु आपको ज़्यादा पीड़ित नहीं करेगा। अगर आपको और भी ज़्यादा समस्या लगती है तो गोमेद रत्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में लग्नेश मजबूत है, भाग्येश मजबूत है या पंचमेश मजबूत है, तो भी इस राहु के दोष आपको ज़्यादा प्रभावी नहीं करेंगे। परंतु अगर आपकी पत्रिका में राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है या किसी अन्य पापी ग्रह की दशा महादशा चल रही है, तो ये राहु आपको अस्त व्यस्त अवश्य करेगा। तो सोच समझ के अपनी कार्य क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्रिका को देख करके कोई आपके मन में प्रश्न है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर अपने प्रश्न दे सकते हैं। निस्वार्थ भाव से आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। विशेष सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपने अपना चरित्र संभाल लिया, अपनी बुद्धि संभाल ली, तो आपको इस संसार में हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप भी लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो फिर उसमें राहु का क्या दोष है? परिणाम तो हर किसी को भोगने होते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए। श्री राधे।